हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट पे। तो सबसे पहली जो न्यूज़ ले रहे हैं हम वो टेरा क्लासिक को ले रहे हैं। टेरा क्लासिक LUNC, जिसका नाम LUNC है, की कीमतें 54% से अधिक आसमान छू रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? टेरा क्लासिक LUNC की कीमत ने आज सुर्खियां बटोरी क्योंकि यह पिछले 24 घंटों में 0.000241 डॉलर प्रति टोकन पर 54.62% बढ़ी है। वीडियो बनाते वक्त टेरा क्लासिक ने 1.04 बिलियन डॉलर का 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के अनुसार 1.5 बिलियन डॉलर के लाइव मार्केट कैप के साथ कॉइन वर्तमान में 208 नंबर पे ट्रेड कर रहा है। टेरा क्लासिक की कीमत क्यों बढ़ रही है? चूंकि क्रिप्टो बाजार बहुत वोलेटाइल है, इसलिए आज टेरा क्लासिक की कीमत में तेज उछाल के कई कारण हैं। इस प्राइस जंप के पीछे एक संभावित कारण LUNC का V22 नेटवर्क अपग्रेड हो सकता है। हाल ही में टेरा क्लासिक डेवलपर ने एक नया नेटवर्क अपग्रेड किया है जो एक बार स्वीकृत हो जाने पर निवेशकों को तुरंत LUNC के हिस्सेदारी लेने की अनुमति देगा। वर्जन V22 अपडेट में ब्लॉकचेन के लिए एक शर्त सुविधा शामिल है जिसे विस्तारित समेकन के ऊपर तोड़ने के लिए LUNC के लिए अत्यधिक आवश्यक सकारात्मक उत्प्रेरक के रूप में देखा जा सकता है। इंटरनेट अफवाहों की माने तो लगभग 69% आबादी ने मतदान किया। अगर मतदान पक्ष में होता और मंजूरी मिल जाती तो यह रुका हुआ प्रोजेक्ट को बहुत ज़रूरी गति प्रदान करता। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले महीने सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने कहा कि यह अस्थायी रूप से डिपॉजिट और विड्रॉल को तब तक सस्पेंड करके नेटवर्क अपडेट का समर्थन करेगा जब तक कि अपग्रेड पूरा नहीं हो जाता। चूंकि यह टेरा कम्युनिटी की इच्छाओं के अनुरूप था, यह टोकन की कीमत में वृद्धि और उत्साहित मूड के पीछे एक कारण हो सकता है। अगली न्यूज़ हम ले रहे हैं पॉलीगन मैटिक को लेके आ रही है। पॉलीगन मैटिक की कीमत इस लेटेस्ट अपडेट के बाद $1 तक रैली की प्रतीक्षा कर रही है। स्टॉक और क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप रॉबिनहुड ने पॉलीगन ब्लॉकचेन पर मैटिक टोकन के डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए सपोर्ट जोड़ा है। लेयर 2 ब्लॉकचेन सॉल्यूशन यूजर को इथेरियम की तुलना में तेजी से ट्रांजैक्शंस और कम फीस का आनंद लेने में सक्षम करेगा। इसके अलावा यूजर्स अब रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म पर ब्रिंजिंग फीस का भुगतान किए बिना मैटिक को ट्रांसफर कर सकते हैं। पॉलीगन सपोर्ट मैटिक को $1 तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर सकता है क्योंकि ट्रेडर्स को डेवलपमेंट से लाभ होगा। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रूस से। रूसी पीएम ने कहा इंटरनेशनल मार्केट में डिजिटल एसेट्स सुरक्षित विकल्प रूबल भुगतान का आग्रह। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने भुगतान साधन के रूप में डिजिटल एसेट्स की प्रशंसा की है जो रूस की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत कर सकता है। शीर्ष सरकारी अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय सेटलमेंट के लिए रूबल के उपयोग को बढ़ाने का भी आह्वान किया। रूसी सरकार ने प्रमुख डिजिटल एसेट्स को निर्बाध भुगतान सुनिश्चित करने वाले टूल्स के रूप में देखते हैं। डिजिटल एसेट्स ट्रेडिशनल सेटलमेंट का विकल्प बन सकती है और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट्स की सुविधा प्रदान कर सकती है। रूस के प्रधानमंत्री ने हाल ही में टिप्पणी की। RBC क्रिप्टो न्यूज़ आउटलेट ने कोट किया, मिखाइल मिशुस्तिन ने प्रमुख वित्तीय प्रणाली के विकास पर एक रणनीति सत्र के दौरान टिप्पणी की। न्यूज़ जो आ रही है ट्विटर की खरीदारी को लेके, जो एलन मस्क की न्यूज़ चल रही थी उसको लेके आ रही है। एलन मस्क ने विसिल ब्लोअर का हवाला देते हुए ट्विटर डील को समाप्त करने के नए कारणों की रूपरेखा तैयार की। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन SEC के साथ एक नई फाइलिंग में ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन के सौदे को समाप्त करने के नए कारणों की रूपरेखा तैयार की है। एक विसिल ब्लोअर रिपोर्ट का हवाला देते हुए मस्क के वकील ने कहा कि आरोप सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी के लिए जाते हैं लेकिन मस्क के लिए अज्ञात हैं। ट्विटर पर दूरगामी कदाचार का संकेत देते हैं।
तो दोस्तों ये थी क्रिप्टो मार्केट से आने वाली न्यूज़ एंड अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को न्यूज़ एंड अपडेट पसंद आ रही होगी। अगर न्यूज़ एंड अपडेट आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप इस चैनल को, इस न्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।